एक मामूली सा दिखने वाला अंडा चर्चा में, हर घर में ये चर्चा इस अंडे को लेकर क्यों हो रही है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल विवाद ये कि अंडों में निट्रोफ्यूरेनेशंस नाम की एंटीबायोटिक जो है वो पाई गई है, जिससे कैंसर हो सकता है, इसका खतरा होता है। अब अनंतनाग में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक विशेष जांच अभियान जो है वो चला दिया है। और क्या है ये पूरा मामला, जानिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हाल ही में अंडों को लेकर एक अफवाह फैल गई, जिससे लोगों के बीच डर का माहौल बन गया। अफवाह ये थी कि अंडों में नाइट्रोफ्यूरेंटोइन नाम की एंटीबायोटिक पाई गई है, जिससे कैंसर हो सकता है। इस खबर के फैलते ही कई लोगों ने अंडे खाने बंद कर दिए। लोगों की चिंता को देखते हुए अनंतनाग के खाद्य सुरक्षा विभाग ने तुरंत एक विशेष जांच अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर में कल से एक खबर गश्त कर रही है अंडों के हवाले से, और एंटीबायोटिक नाइट्रोफुरॉन की मौजूदगी और उसके बाद कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी के खदशात जो है वो जाहिर किए जा रहे थे। और इस हवाले से आज सुबह सवेरे यहाँ फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट अनंतनाग की हम बात करें तो उन्होंने एक ड्राइव, एक मुहिम शुरू की, और कहीं ना कहीं ये ड्राइव अभी भी जारी आप देख रहे हैं। कई जितने भी एग डीलर्स हैं उनसे ये पूछताछ कर रहे हैं और उनसे डिटेल्स वगैरह जो हैं वो मांग रहे हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ अंडे हैं, और इन अंडों के हवाले से जो है वो डिटेल्स कलेक्ट की जा रही है, ताकि इसमें जो एंटीबायोटिक नाइट्रोफुरॉन है क्या उसकी मौजूदगी से वाकई तौर पे कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी और उसके खदशात जो हैं वो जाहिर हो सकते हैं। इस अभियान के तहत जिले के कई अंडा विक्रेताओं से अंडों के सैंपल लिए गए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि अफवाह में कितनी सच्चाई है। अभी यहाँ आज फूड वाले आए हैं, इनकी मेहरबानी है, ये आगे इन्होंने यहाँ से लिया। अभी ये सैंपल आएगा, फिर लोगों को खुद पता चलेगा इसमें है कि नहीं है। जी हाँ। तो आपके पास क्या रिपोर्ट आती है डेली बेसिस पे जो टेस्टिंग वगैरह होती है? अभी हम संगरूर बेलेट से अंडा लेते हैं, राजपुरा से, पंजाब से लेते हैं। उन्होंने अभी छोड़ दिया अपना सैंपल, जो मेरे व्हाट्सएप पे आ गया, ग्रुप पे आ गया। अभी उसका तो पॉजिटिव, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत ये नहीं तो है। ठीक है। अब यहाँ भी इन्होंने ले लिया, फूड वालों ने, इन्होंने अच्छा कदम उठाया, ले लिया इन्होंने। अभी पता चल जाएगा इसमें है कि नहीं है। क्या सैंपलिंग वगैरह होती है इनकी? हाँ होती है, क्यों रोज होती है? उधर तो होती है फार्मर। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि अब अंडों का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, चूंकि घर घर में क्योंकि अंडों का इस्तेमाल तो होता ही है, तो यूजुअली क्या आप ये पहले से ही टेस्टिंग वगैरह सैंपलिंग होती थी? होता है, क्यों नहीं। जो बड़े बड़े फार्मर हैं जिनके लाख लाख मुर्गियां लगी हुए, उनको तो करना पड़ता है, रोज रोज करना पड़ता है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि जनता की सेहत उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और सभी जरूरी जांच की जा रही है ताकि सच्चाई की तह तक जाया जा सके। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एंटीबायोटिक नाइट्रोफुरॉन की जहां तक बात की जाए तो कहीं ना कहीं उसके मौजूदगी या उसके होने के बाद, या अगर इस तरह के खदशात जो हैं वो सही होते हैं तो कितना बड़ा मसला हो सकता है, या अभी क्या है स्टेटस? अभी तो स्टेटस ही सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वगैरह सर्कुलेट हो रहे हैं, उस बेसिस पे हमें है था जिसकी तरफ से डायरेक्शंस आई कि आप सैंपल्स प्रोक्योर कीजिए फॉर डिटेल्ड एनालिसिस, जांच पर्पस के लिए। हमने सैंपल्स प्रोक्योर किए जांच पर्पस के लिए। जी। तो अभी सैंपलिंग आप कर रहे हैं? हाँ, हम सैंपलिंग कर रहे हैं एग्स की, उसको हम NABL एक्रेडिटेड लैब में भेजेंगे फॉर डिटेल्ड एनालिसिस। तो ये बताइए कि यूजुअली चूंकि अंडों की सेल या जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, अगर अनंतनाग की बात करें तो क्या आप यूजुअली निकलते हैं, जैसे जो भी पोल्ट्रीज वगैरह है उसकी चेकिंग के लिए या टेस्टिंग के लिए? हम उनकी तो हर महीने में उनकी इंस्पेक्शंस वो हम करते हैं, वो हम रेगुलर बेस पे करते हैं। तो ये अगर आप यहाँ से सैंपल लेते हैं तो कितने देर तक ये वापस आ जाएगा? 5-10 दिन लग जाएंगे। 5-10 दिन? हाँ, ये हम लैब में भेजेंगे, टेस्ट, वहाँ से टेस्ट रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट्स आएंगे। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे घबराए नहीं और बिना पक्की जानकारी के किसी भी खबर पर भरोसा न करें। यही लोग को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने सैंपल्स प्रोक्योर किए हैं, उसमें वो एंटीबायोटिक रेजिड्यूज वगैरह वो एनालिसिस पर्पस के लिए हमने सैंपल्स प्रोक्योर किए हैं। उसमें देखेंगे कि अगर एंटीबायोटिक जो प्रोहिबिटेड एंटीबायोटिक्स हैं अगर उसमें है, अभी लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो डीलर्स को की अगर हम बात करें तो डीलर्स वगैरह के लिए क्या है?
जो भी मेन डिस्ट्रीब्यूट डीलर्स वगैरह यहाँ पे हैं उनको हमने बताया यही कि जहाँ से आप एग्स वगैरह प्रोक्योर कर रहे हैं वहाँ से वो उनकी बिल्स वगैरह वो प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। यू मीन टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह भी? हाँ, टेस्टिंग रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट भी उसके साथ। तो हमारी वैली में क्या इस तरह की है सहूलियत जहाँ पे टेस्टिंग हम कर सकते हैं या फिर टेस्टिंग हो सकती है या डिपार्टमेंट लैब्स वगैरह? डिपार्टमेंट में बहुत सारे लैब्स आउटसाइड J&K भी जो हमें नोटिफाई हुए हैं इस पर्पज के लिए, टेस्टिंग पर्पज के लिए। आज के खास ड्राइव के बारे में बताइए, आज के खास ड्राइव के बारे में। आज की खास ड्राइव है, हम सिर्फ एग्स जो हैं जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे एग्स के साथ डील करते हैं वहाँ से हमने सैंपल्स प्रोक्योर किए एनालिटिकल पर्पज। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अनंत में हमने वहाँ से सैंपल्स प्रोक्योर किए हैं एनालिस्ट पर्पज के लिए। वहीं अंडा बेचने वाले व्यापारियों का कहना है कि अफवाह फैलने के बाद उनकी बिक्री में अचानक काफी गिरावट आई है। उन्होंने बताया है कि अंडा सप्लाई करने वाली कंपनियां समय समय पर लैब टेस्ट रिपोर्ट देती हैं, जिससे ये साबित होता है कि अंडे सुरक्षित होते हैं या नहीं। आप देख लो गाड़ियां बिल्कुल खड़ी है, कोई अंडा नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा अंडा, नहीं ले रहा है कोई अंडा। वजह यही है कि कल से जो अफवाह आ गई है। हाँ जी, तो खदशात भी है लोगों को, बहुत खदशात हैं। व्यापारियों ने भी लोगों से अपील की है कि वे गलत और अधूरी जानकारी पर ध्यान न दें और केवल सरकारी या आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। यहाँ वनपू इलाके में मौजूद है इस वक्त, और वनपू इलाका जो है कहीं ना कहीं एक गढ़ है। अगर हम पोल्ट्री की बात करें, यहाँ एग्स की बात करें, चिकन्स की बात करें, तो आप ये पीछे देख सकते हैं गाड़ियाँ खड़ी हैं। और कहीं ना कहीं ये हमने कोशिश की आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाने की कि किस तरह से महकमा जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट अनंतनाग है वो लगा हुआ है सैंपलिंग, और उसके साथ साथ जो उन्होंने कहा कि खदशात तो हैं लेकिन फिलहाल लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट ऑन टोज, और कोशिश ये की जा रही है कि जो एंटीबायोटिक नाइट्रोफिरॉन की मौजूदगी और जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी के हवाले से, हालांकि कल से जो सोशल मीडिया पे खबर गश्त कर रही है उसने कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी हद तक परेशान कर दिया है, क्योंकि अंडों का इस्तेमाल तो हर घर में होता है, स्पेशली प्रोटीन्स। और स्पेशली अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के हवाले से या बुज़ुर्गों के हवाले से कहीं ना कहीं ये जो अंडे हैं ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। और ऐसे में इस तरह के खदशात सामने आना ये बहुत बड़ा एक मसला है, लेकिन कोशिश ये कर रहा है डिपार्टमेंट की इससे जल्द से जल्द जुड़ा जाए और निपटा जाए, और साथ में जो सैंपलिंग है वो की जा रही है ताकि सही रिपोर्ट जो है पब्लिक के सामने जो है वो पेश की जाए। फिलहाल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिपार्टमेंट ऑन टोज और जो भी मुतलका महकमाजात हैं वो कहीं ना कहीं चेकिंग में लगे हुए हैं। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, वनपू।